चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 24 और 25 फरवरी के लिए ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक फ्री अवेलेबल होता है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, मैथ के जो भी मार्क्स आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो टोटल मार्क्स आए वो भी लिखना है, ठीक है। अभी मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, सजेशन में क्या होता है कि वीडियोस आ जाती हैं, तो ओलिव बोर्ड का क्या करते हैं लोग कि पहले ही से सोल्यूशन डाल देते हैं। 24 को होता है, 24 को ही सोल्यूशन आ गया, उस मतलब सैटरडे को ही आ गया। तो ये सब चीज़ें गलत है। आप लोगों को अपना 100% देना है, वो वीडियोस नहीं देखनी है, उसके बाद देखनी जब मॉक अटेम्प्ट कर लो। अगर वो देकर दे रहे हो और अपने आप को संतुष्टि देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं भैया ऐसे फर्जीवाड़े से, ठीक है। चलो देखो, पहला सवाल कह रहा है एक शंक्वाकार पात्र लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, 10 सेंटीमीटर, लोहे का भार इतने ग्राम है, तो बर्तन का भार। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 5 1 6 5 3 8, 5 1 6 5 2 7, 5 1 6 5 4 9, 5 1 6 5 1 6 आंसर, ठीक है। इसके अलावा देखो, पहले तो आयतन निकालना पड़ेगा। 1/3, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब 7 हो गया, इंटू में 7 इंटू में 15 हो गया। अब ये तो निकालना है, एक क्या था 15 केजी, 15 केजी का गुणा कर दो, बात खत्म हो गई। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। इधर कर लेंगे 7 पंजे 35, या तो 22 सत्ते कर लो 154, गोड़े में 5, गोड़े में 15 कर लो, 5 चौकू 20 हो गया, 15 पना 75 और 2 77 हो गया, गुणे में 15, जीरो हो गया, 15 सत्ते 105, हासिल लगा 10 हो गया, और 15 सत्ते 105 और 10 115 हो गया। बस किसी में लिखा 1155, आंसर लगा दो, ठीक है। पॉइंट वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं है कि ग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया गया है। अगर ऑप्शन सेम दे दे पॉइंट में, जैसे कि 1.155, 11.55, ये 115.5, तब आपको उस पॉइंट के बारे में सोचना कि ग्राम में दिया है, किलोग्राम में पूछा है, क्या करना है, ठीक है। बाकी 1000 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये तो सिंपल वैल्यू पुटिंग था। 1/√2 यानी कि 1/2 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, प्लस का 1/3 हो गया। तो ऊपर सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 3 चौकू 12 हो गया, 6 4 10 से 3 गया, 7/12 हो गया। यानी कि 7 तो आना ही आना है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, कटना तो है नहीं, तो 2 ऑप्शन चले गए थे हमारे पास से। नीचे ये cos 2 थीटा का मान लिखा था, यानी कि फार्मूला लिखा हुआ था। 15 दूनी 30 हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3y में 2 होती है। और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 7/12, और 3/4 का अपोजिट कर देंगे, यानी कि 4/3। तो 4 तिया 12, 3 तिरका 9, आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, हमें क्या चाहिए, 11C ऊपर चाहिए, 9A नीचे चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको 9A को नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस का 10A हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 10A हो गया। और इसको लिखेंगे तो 10A माइनस का 1/10A हो गया। और ये 9A को हमें ले जाना है नीचे, यानी कि 10A माइनस का 1 बराबर में 1/9A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 11C को भाई साहब ऊपर ले जाना है, यानी कि ऊपर ले जाना, तो 10A माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 11/C हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब माइनस का इधर ले आएंगे तो 1 माइनस का 10A और 1 अपॉन में कर लेंगे तो ये 11C पहुंच जाएगा। अब ये डायरेक्ट अप्रोच करना है, एक एक स्टेप्स लिख के दिखाएंगे तो आपको भी टाइम जाएगा ना, आप भी ये चीजें सीखेंगे कि कैसे हमें स्टेप्स कटिंग करनी। इन दोनों को जोड़ना था, यानी कि 11C प्लस का 1 अपॉन में 9A बराबर में हो गया क्या, 1 अपॉन में 1 माइनस का 10A प्लस में 10A अपॉन में 10A माइनस का 1। अब यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर इधर है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अब तो नीचे सेम हो गया। 1 माइनस का 10A अपॉन में 1 माइनस का 10A, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया। अगला सवाल, 4500 की राशि R% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले R का मान निकालना, उसके बाद ही हमको कुछ करना है। अगर नहीं निकालना चाहते हो, ऑप्शन से ही चेक करना चाहते हो, देखो 10 5 15 हो रहा है, यहाँ पर 15 लिखा है, और यहाँ पर अगर 15 का 20% अधिक है, यानी कि 120 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। हम एक रेट चेक कर ले रहे बस, क्योंकि आप क्वेश्चन से जाओगे तब भी वही करना पड़ेगा, फिर दोनों करने पड़ेंगे। ऐसे क्या है कि एक से कर लो किसी से भी, यानी कि 4500 का हम क्या करते हैं, 15 गुणे में 5 कर लेते हैं, बटे में 100 कर लेते हैं, ठीक है। 5 25, 5 को 20, 2 22, गुणे में 15, 15 पना 75, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, 33 75। अब यहाँ पर देखो, मोटा मोटा नहीं देख पाओगे क्या, 75 तो आ ही रहा, 8 से 5 गया 3, 7 से 4 गया 3, ये भी तो डिफरेंस सेम आ रहा, यानी कि क्या हुआ, दोनों सही है।
आप जैसे भी करना चाहो, चाहे वो कहते नहीं है नाक चाहे हाथ घुमा के पीछे से पकड़ लो, चाहे आगे नॉर्मल पकड़ लो, बात वही पढ़नी है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा बस, ठीक है। और ये चीज आपको देखना ही पड़ता चलनी चाहिए, 15 से 120 बढ़ाएंगे तो 18 आएगा, तो आप चाहे ऊपर से रेट निकाल लेते तब आप चेक कर लेते, चाहे इस तरीके से सेम है, लगभग टाइम नहीं लगेगा। अब इस सवाल को देखो, ये भी काफी आसान है। देखो √6 माइनस का √5, 6 और 5 का डिफरेंस 1 आ रहा है। यहाँ करेंगे √5 माइनस का √4, इनका डिफरेंस 5 और 4 का 1 आ रहा है, रूट को छोड़कर बात कर रहा हूँ। √3 हो गया, 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है। जब भी डिफरेंस आपका बराबर हो जाए तो इनका सम करके देखो, 6 5 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, ए। अगला सवाल, मुस्कान अकेले संपूर्ण काम को 48 दिनों में, जबकि एक साथ रूमा और सीमा 50% काम 20 दिनों में, तो 100% काम कई दिनों में करेंगी, 40 दिनों में। यदि रूमा और मुस्कान की कार्य क्षमता इतनी है तो सीमा अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले मुस्कान 48, और यहाँ पर कौन था, रूमा और सीमा, ये 40 दिन में। अब इनमें देखो 8 तो दोनों में कॉमन है, 8 छंग 48, यानी कि 8 पन्ना 40, ये एलसीएम हो गया, इनकी इफिशियंसी 5 हो गई, इनकी इफिशियंसी 6 हो गई, क्योंकि 8 छंग 48 या 5 छक्का 30, 8 3 24, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया रूमा और मुस्कान, इनकी कार्य क्षमता 3/8 है, यानी कि अगर मुस्कान की 8 है तो हमने जो मानी उसमें तो 5 है, तो ये बराबर करने के लिए इनमें 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, इसमें 8 का गुणा, इसमें 8 का गुणा, तो काम भी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। तो एक चीज बताओ, ये टोटल कितना हुआ, 48 हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसका 15 हुआ। तो ये एक चीज बताओ, जो कौन है सीमा, 48 माइनस का 15, 8 से 5 गया 3, 33 बचा। अब किसको करना है, सीमा अकेले काम करेगी, यानी कि 8 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 8 बटे में 33 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8 8 64 हो गया, 640 बटे में 11। अगला सवाल, एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी समान काम को 30 दिनों में। ए अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है, तो समान काम को पूरा करने में लगने वाला कुल समय कितना है। तो देखो 36 और 30, यानी कि अगर देखें तो 12 3 36, या तो 6 पंजे 30 और 6 रंग 36, यानी कि 6 गुणे में 6 गुणे में 5 हो गया हमारे पास क्या टोटल वर्क। यानी कि अगर देखेंगे तो इफिशियंसी ए की ये हो गई, बी की इफिशियंसी 6 पंजे 30 6 हो गई। अब ए ने अकेले काम शुरू किया, 3 दिन काम कर लिया, यानी कि 5 तिया 15 काम कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर 5 6 रंग 36 कर लो, या तो 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 150 हो जाएगा, सॉरी 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 180, 15 काम हो चुका है। 10 से 5 गया तो 5, 7 से 1 गया तो 6, 165 आया। अब भैया दोनों मिलकर करेंगे तो 11 एकम 11, 11 पन्ना 55 हो गया, तो टोटल टाइम 15 ये 3 ये 18। बस अगला सवाल, अब ये भी आसान है भाई, 6 से 13 में भाग दोगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 19 है, कुछ भी कर लो यही है। अब 6 से 3 में भाग देंगे 6 से, तो 3 ही शेषफल बचेगा। ये तो बहुत आसान था। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु Q और R को PQS PRT बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। PQS इतना है, PRT इतना है, तो PQR में सबसे छोटे कोण की माप। सिंपल है सवाल। इसमें सिर्फ आपको ये सोचना था कि आप किधर बढ़ा सकते हैं उनका और किधर एंगल बना सकते हैं। केवल भाई सीधा बढ़ाओगे तब तो नहीं बनेगा ना, केवल इसी तरफ बढ़ाओगे तभी बनेगा, इसको इधर बढ़ाओगे तभी बनेगा। यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 101, ये हो गया 107। अब इसमें एक एंगल निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 100 से 180, यानी कि 79 हो जाएगा। बस ये वाला अगर थीटा मान लें तो थीटा प्लस का 79 बराबर क्या हो गया, 107 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। 17 से 9 गया तो 8 बच गया, 9 से 7 गया तो 2, आंसर आ गया 28। अगला सवाल, वर्ष 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 14 से 18 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। सबसे पहले 2018 में सी, यानी कि ये 76, और ये किस में दिया गया था, 6 ईयर स्टडी द आंसर ऑफ 1000 में दिया गया था। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसी पे काम करना है। अब 14 से 18, यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 1 3 2 5 2 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 12 12 7 19 और 5 24 और 6 30, और कितने हैं 2 2 4 5, यानी कि भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा, डिफरेंस कर देंगे यानी कि 16,000 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो ऐसे सवालों को तसल्ली से किया करो, नहीं तो जल्दबाजी में गलत होने के चांस बहुत रहते हैं। 7x बराबर में हमें दिया गया था 5a माइनस का 10, y बराबर में दिया गया था 2a प्लस का 8 दिया गया था।
हमें चाहिए क्या, x बराबर में 3y भी दिया गया था, देन द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, x बराबर में 3y यानी कि यहाँ पर लिख दें तो ये 21y हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 5a माइनस का 10 हो जाएगा। तो 21 2a प्लस का 8 बराबर में क्या हो गया 5a माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 21 दूनी 42 है और 8 एकम 8 168 5a और माइनस का 10 हो गया। ये इधर आ जाएगा 42 से यानी कि 37 से, और आंसर तो आ चुका है 158 हो जाएगा। अच्छा जुड़े जाएगा ना, तो a बराबर में माइनस का 178 अपॉन में 37। ये तो आसान हो गया। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार इतने का लाभ, यदि वस्तु को किसी छूट की अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो छूट ना दी जाती। तो देखो 121 12% के छूट का मतलब 88 हो गया, बस 11 से 8 गया तो 3 हो गया, और 11 से 8 गया 3 हो गया, बटे में 88 गुणे में 100, 11 तिया 33 11 अट्ठे 88 हो गया, यानी कि 37.5% आंसर। बहुत बार बताया है कि कभी भी ऐसा बोल दे भाई, हमेशा छूट किस पर देंगे, मार्क प्राइस पर देंगे, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, इस पर छूट 12% मतलब 88%, कॉस्ट प्राइस पर अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बस यानी कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर में 121 बटे में 88। तो हमेशा याद रखो, लाभ वाला डायरेक्ट मार्क प्राइस, छूट देने के बाद वो कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट रेशियो बनेगा। अगला सवाल, अब इसको देखो, ये भी सवाल आसान है, इसको देखो दो तरीके से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इनको ध्यान में रखते हुए चलना था। या तो आप वैल्यू पुट कर लेते, वैल्यू पुट करते लेकिन आपको मान उनके नहीं पता थे, वो भी लेंदी हो जाता। इसके अलावा देखो, अगर हम इसको नीचे ले आए और ऊपर लेके चले जाएं, यानी कि साइन 67 इंटू में क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 23 लिख सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो इसको कॉस 23 लिख सकते हैं भाई, साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 23, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, कॉस 23 90 पे चेंज होता है। ये बन गया साइन 2 थीटा का फार्मूला, यानी कि साइन 2 गुणे में 23 हो गया। अब ये बराबर में था साइन 66 प्लस का वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 23 दूनी 46 माइनस का हो गया 66 बराबर में वाई हो जाएगा, यानी कि 0 2 माइनस का 20, ये आंसर है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं ना, कॉस किस में चेंज होता है, सेक में होता है, सेक 67 वो दूसरी साइड नीचे आ जाता, सेक ऊपर चला जाता तो वो कॉस में बनता जाके, तो कॉस 67 यानी कि साइन इंटू 2 इंटू 67 हो जाता, तब वहां से अलग बनता जाके फिर आपको चेंज करना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम परपेंडिकुलर है क्यू एस में। ठीक है, पी एन क्यू एस पर क्यू एस 6 है, आर एम इतना है, पी एन इतना है, पी क्यू आर एस का क्षेत्र। तो चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज पी क्यू आर और एस, आर एम परपेंडिकुलर हो गया क्यू एस पर। अच्छा ये सरल सरल हो गया सवाल, फिर तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर, दोनों कॉमन हो गए। अब देखो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया उसी पे चले जा रहे, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जब 5 गुणे में 6, भाई इसका अगर एरिया लिखते तो 1 बटे में 2, 3 गुणे में 6 करते, फिर 1 बटे में 2, 2 गुणे में 6 करते, दोनों से ये चीज कॉमन ले ली। ठीक है, सॉरी 6 कॉमन ले लिया, बाकी सोल्यूशन कर लिया, 1 बटे 2 6 कॉमन ले लिया, तो आंसर क्या आ जाता है 15। तो ये आपको दिमाग में चलना चाहिए। अगला सवाल, इसमें क्या दिया गया था, डी ए बी, डी ए बी ये दे दिया था हमको कितना 40 डिग्री, और बोल दिया था ए बी पैरेलल है सी डी की। ये बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, देन द मेजर ऑफ सी ई डी, यानी कि इसका हमको बताना है। तो एक चीज बताओ, ये 40 होगा, बिल्कुल 40 होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब देखो ए डी ई सी चक्रीय चतुर्भुज हो गया, बस 50 प्लस का थीटा बराबर में 180, तो थीटा बराबर में 130। अगला सवाल, एक वृत्त का केंद्र O, वृत्त में एक जीवा KL है और बिंदु L पर वृत्त की स्पर्श रेखा ALM, OKL 40 डिग्री है, बिंदु K, O और M संरेख हैं, अर्थात भी एक सीधी रेखा में है, तो OML का माप बताना है। एक वृत्त का केंद्र क्या हो गया, O हो गया, जीवा KL, जीवा KL बना लो भाई, K और L। यहाँ पर बोला L वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ALM, ठीक है, OKL, O और ये K और ये L, ये हमको दिया था 40 डिग्री, कह रहा था KOM एक रेखा में है, तो ये M इस तरीके से बनेगा, LM एक क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब हमसे OML पूछा, OML यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, ये क्या होगा।
अब देखो सवाल ये कितना आसान है आपके लिए। क्यों आसान है? केवल इसको मिलाना था आपको। ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। बिल्कुल। ये 40 है तो ये 40 दोनों, क्योंकि ये रेडियस हो गई। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि ये बचा कितना? बस। अगला सवाल। अरुण धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल यानी कि a माइनस बी का मान दिया है हमको 6, और धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में। 20 मिनट का मतलब 60 से भाग करेंगे, 20 तियां 60, यानी कि 1/3 घंटे में। यानी कि a प्लस का b का मान दिया गया था 5 तियां 15। ठीक है। अब हमें स्थिर जल में बताना था, यानी कि स्थिर जल में 21 किलोमीटर दूरी जाने में। तो ए बराबर में 15 6 21/2, स्पीड आ गई 21/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 घंटे। इतना सवाल है, आपको ओरल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टेप्स कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला सवाल। पेट्रोल, वस्त्र और भोजन की तुलना में दवा और किराए पर कितने % अधिक व्यय किया गया? तो पेट्रोल, वस्त्र और भोजन यानी कि ये दोनों ये रहे, ये फूट रहे, यानी कि 2 1 3 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ रहे, 2 1 3 हो गया, 8 4 12 5 17 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे, 5 5 10 और 10 7 17, हासिल लगा 1 187। कितना हो गया? 7 से 3 गया 4 हो गया, 8 से 7 गया तो 1 हो गया। इसकी तुलना में पेट्रोल, वस्त्र और भोजन यानी कि 173, यानी कि 1400 परसेंटेज के लिए 100 आ गया, और 173 से सिंपल देखा, 14 17 8 136 होता है, यानी कि 8 से तो ज्यादा जा नहीं सकते। आंसर लगा दो बस। अगला सवाल। मिश्रण ए में दूध और मिश्रण का अनुपात इतना है, मिश्रण बी में दूध और मिश्रण का अनुपात इतना है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाता है कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। 10 में ए और प्लस का 21 में वी का मान हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए मिश्रण ए और बी में केवल दूध और पानी है। अब इस सवाल को भाई देखते हैं, थोड़ा बेसिक ही लगाते हैं इसमें। ए के लिए क्या हुआ? 5 मिल्क था, और मिक्सचर कितना था? ए था। ठीक है। बी के लिए ये 7 था, ये बी था। और उसने क्या किया? ए और बी को 2:3 के अनुपात में बताया था, यानी कि मिक्सचर ए और बी जो है टोटल वो 2:3 में है। यानी कि अगर हम देखें तो ए बराबर में 2x है, बी बराबर में 3x है। समझ गए होगे बात को? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ए बराबर में 3x हो गया, बी बराबर में क्या हो गया? सॉरी, ए बराबर में 2x, बी बराबर में 3x हो गया। तो टोटल अगर मिल्क देखें तो 12 हो गया, टोटल मिक्सचर देखें तो 5x हो गया। अगर हम वाटर निकालें, क्या निकालें? वाटर निकालें तो 5x माइनस का 12 होगा। तो यही दिया गया था, 12 में 5x माइनस का 12 बराबर में 3/2 दिया गया था। 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 12 8 20 हो गया, x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया निकल के। ठीक है। अब मान रख दो 10 a का मतलब 2 गुणे में 4 हो गया, प्लस में 21 बी का मान 3 गुणे में 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 तियां 12, 24 एलसीएम ले लो तो 30 हो जाएगा। 4 तियां 12 दूनी 24, 21 दूनी 42 बटे में 24 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये 24 24 तियां 72 आंसर। अगला सवाल। 1350 श्रमिक वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला श्रमिकों की संख्या 7:11 के अनुपात में है। पुरुष श्रमिकों की संख्या का 2/3 भाग और महिला श्रमिकों की संख्या का 3/5 भाग का योगफल क्या होगा? देखो 11 7 16, यानी कि 16 का मान दिया गया था 1350। अब इसी में अगर हम 7 बराबर निकालते तो पुरुष आ जाता, अगर हम 11 बराबर निकालते तो महिला आ जाता। पुरुष का 2/3 बोला, महिला का 3/5 बोला है। कह रहा था योगफल, बस इसी को सॉल्व करना था। समझ में आया कि 11 7 18 होता है। देख रहे हो कैलकुलेशन तो कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब इन्हीं को सॉल्व करना था, दोनों जगह कुछ तो कॉमन वगैरह हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं 15 यहाँ पर हो गया, 7 दूनी 14 पंजे 70 हो गया, प्लस का 3 त्रिका 9 99 हो गया, यानी कि अगर जोड़ेंगे तो 9 9 7 16 बटे में 15 और गुणे में 135 बटे में 18, 15 ने में 135 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, 5 ने 45 हो गया, और 16 पंजे 80 और 4 84 आंसर। अगला सवाल। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है जिनमें से 35% विद्यार्थी लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि किसी वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। टोटल 100 छात्र हैं, 35 लड़कियां हैं, क्या है, गर्ल्स हैं, और क्या कह रहा था, बॉयज कितने हैं? बॉयज 65 हो गए, यही तो बचेंगे। अब कह रहा था 80% लड़के और 90% लड़कियां। देखो लड़के 80% पास हो गए तो फेल कितने हुए? 20%, यानी कि इसका हमें 20% निकालना था।
लड़कियां 90% पास हो गई, तो भैया फेल कितनी हुई 10%। तो इसका 10% हमें निकालना था। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3.5 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, या तो 20 पंजे 100, 13 आ गया। 13 3 16.5। ये फेल हुए टोटल किस में से, 100 में से गुणे में 100 कर दो, आंसर आ गया 16.5%। अगला सवाल, ये भी आसान था। देखो भाई यहाँ पर सिंपल सा एक चेंज कर लो, सेक को आगे ले लो, 10 को पीछे ले लो बस। अब ये लिखना मुझे तो बताना ही पड़ेगा, इतना लिख के नहीं तो आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। इतना किया, ऊपर नीचे सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का गुणा कर दो। तो नीचे तो बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये ऊपर चला जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का टेन थीटा आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो कुछ नहीं, इसको कर लो y, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। 1 मल्टीप्लाई 2 कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी होता है। बस इसी पर तो काम करना था। तो लिख लेते हैं भाई, देखो लिख के दिखाना पड़ रहा है इसको, फिर भी मैं कहूँगा स्टेप्स कटिंग आपको करनी है। यहाँ तो बताने के लिए चलो मैं लिख रहा हूँ इतना, प्लस का √2x हो गया, ठीक है। ये एक बन गया, एक टर्म आपका बना है 2x प्लस का 5a माइनस का √2x, और ये हो जाएगा बराबर में 9a इंटू में y हो गया। अब ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2x प्लस का 5a माइनस का 2x बराबर में 9a इंटू में y हो गया। ये इससे कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो y बराबर में क्या आ गया 5/9, यही आंसर। अगला सवाल, पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए से शुरू करते हुए दोनों पाइपों को एकांतर रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में लगने वाला समय। तो ये तो आसान सवाल है। ए कर रहा था 18, बी कर रहा था 54 में खाली। ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। तो ये 54 हो गया, इनकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। यानी कि पहले घंटे में ए चला भरने वाला, फिर बी हो गया खाली दूसरे घंटे में। यानी कि ये 3 और 1, 3 से 1 गया तो 2 यूनिट जो काम हो रहा है वो हमारा कितने घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। हमें पहुंचना है 54 के पास। अब यहाँ पर अगर 54 के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे ना, तो क्या हो रहा है, 27 दूनी 54 हो गया, और इधर भी 27 दूनी 54, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 54 आना चाहिए। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, देखो समझो बात को। अब यहाँ पर अगर हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, इरेज कर दें, तो हम 26 का गुणा करते हैं। 26 दूनी 52 हो गया, कितना हो गया 26 दूनी में 52, यानी कि 52 यूनिट जो काम हुआ है, तो 26 दूनी 52 घंटे में हुआ है। अब एक चीज बताओ, ये एक बार भरने वाला और एक खाली करने वाला पूरा सर्किल घूम चुका है 52 यूनिट काम करने के लिए। अब इसके बाद कौन सा शुरू होगा, फिर से भरने वाला शुरू होगा 1 घंटे में। लेकिन ये 1 घंटे में काम कितना कर रहा था, 3 काम कर रहा था। काम बचा कितना था, घटा देंगे तो ये तो काम बचा था केवल 2 यूनिट, और ये 1 घंटे में काम कर रहा है 3 यूनिट। यानी कि 53वें घंटे में भर जाएगी टंकी, लेकिन पूरा 53 घंटे नहीं लगेंगे। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि जो 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा था, यानी कि 3 घंटे 3 यूनिट भरने में 1 घंटे, तो 2 यूनिट भरने में कितना लगेगा, 2/3 घंटे लगेंगे। यानी कि टोटल जो टाइम आना चाहिए वो हमारा 52 सही 2/3 घंटे आना चाहिए। समझ में आ गई, क्योंकि भाई जब भरने वाला काम भर दे रहा है, फिर वो खाली करने क्यों आएगा, वो तो नहीं आएगा ना। काम तो एक बार फिनिश हो चुका है कि अंधाधुंध चलाते ही रहोगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसमें आंसर उस हिसाब से नहीं दिया गया। उन्होंने ओवरऑल सीधा करके 54 घंटे कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा है कि भैया जो काम कर रहे हैं ना, काम कुछ हो भी रहा, काम कुछ बिगड़ भी रहा है, तो बिगड़ने वाले कहाँ चले गए, वो गायब हो गए क्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी थी। अगला सवाल, व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखा हुआ था। सबसे पहले तो माइनस में आगे ब्रैकेट में लिखा होगा, ये हटा दो, इसमें कहीं भी माइनस में नहीं है, इसमें जरूर माइनस में था, ठीक है। लेकिन आंसर आपका ये हो गया, सिंपल सा, बस इसी पर तो काम करना था। इसके अलावा आप कुछ भी कितना भी बनाते रहो भाई, अंदर जब जाओगे, जब ये भी तो हमें मिलना चाहिए 5a प्लस का b, क्योंकि क्या फार्मूला बनता है भाई, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर में बनेगा ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब ए बी तो बनेगा तो इसमें ये प्लस वाला भी तो टर्म आएगा, तो इसमें तो ये माइनस वाला क्यों चिपका रखा है, आंसर लगा दो। ठीक है,
चलिए ये आपके थे 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। देखो अब मैं यहाँ बैठ के कुछ भी जज करूँ, मतलब कैसा एग्जाम था या कितने मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर, भैया कोई मैटर नहीं करता। मैं कोई जज करने वाला नहीं होता। जो पेपर एक्चुअल में देता है ना, उसको औकात पता होती किस लेवल की है। मैं यहाँ से कुछ भी बोल दूँ, अरे आसान था, ये था, वो था, ये फर्जी की बातें हैं। जो पेपर देता है एक्चुअल में उसी को पता होता है कि उसका लेवल क्या था, उसमें टाइम कितना लगा। घर पे बैठ के बना के कोई भी आपा में बातें कर देगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखिएगा, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमेशा मैं बोलता हूँ मॉक देते समय एक बार में सवाल पढ़ने में समझ में आता है कि इसमें क्या होगा, तब तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, सेकंड गो में उसको करना है। ठीक है, चलो ये फिर जय हिंद जय भारत।